नर नहीं मैं नारी हूँ, तुम सब पर मैं भारी हूँ, सर्वत्र मैं व्याप्त हूँ, जगत की अधिष्ठात्री हूँ, नर नहीं मैं नारी हूँ। नमस्कार, मैं रणवीर और सिंस इंडिपेंडेंस की खास बातचीत में हमारे साथ है जयपुर गेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी। आज महिला दिवस को लेकर हम उनसे खास चर्चा करेंगे और कई मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। मैम, सर्वप्रथम आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा महिला दिवस के उपलक्ष्य में कि मैम, जैसे आप पहले महिला आयोग से जुड़े हुए थे, उनके सदस्य भी रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने कई बार आवाज़ भी बुलंद की है महिलाओं की, लेकिन अब आप जयपुर की महापौर हैं, तो महिलाओं के लिए मैम आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा? जी हाँ, सबसे पहले तो सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और दूसरा ये भी कहना है कि महिला दिवस सिर्फ 8 मार्च तक सीमित नहीं है। महिला दिवस हमारे लिए 365 दिन महिला दिवस है। महिला के सम्मान के लिए, महिला के स्वाभिमान के लिए जो लड़ाई है वो हमेशा जारी रहेगी। और सभी महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खुद को जागरूक होना पड़ेगा और अपने अधिकारों का खुद को प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमें सारे अधिकार है, हमें सरकार ने सारे अधिकार दे रखे हैं, अगर हम उनको यूज ही नहीं करेंगे तो हम कैसे बन पाएंगे? तो अपने अधिकारों की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। हम चाहेंगे कि कोई भीख में दे दे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमें हर तरीके से, हर क्षेत्र में जिसमें भी जाएंगे तो वहाँ चुनौतियाँ मिलेगी, पर उस चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना पड़ेगा और अच्छी तरीके से उसका करना चाहिए। मैम, आपने जिस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी समय के बाद अंतराल लिया, आपने 14 दिन के अंदर कार्यभार को संभाला, मैम क्या कुछ ये समय रहा आपका? इस दौरान आपने किस तरीके से वापस बैक टू वर्क? देखिए, मेरा ये वाला मैंने पूरा प्रेगनेंसी में ही काम किया है। आप ये देखिए, उस प्रेगनेंसी के दौरान कोविड भी था, चुनाव भी थे हमारे। उसके बाद में मेयर का जो कार्यकाल है वो भी मेरा 3 महीने का मैंने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो किया, और उसके बाद में भी जल्दी ही काम पर लौट पाई। तो इसका कहीं ना कहीं जो है एक आत्मविश्वास होना चाहिए और एक वो होना चाहिए कि अब बेबी के बाद में ही मेरा मातृत्व जो है वो मेरे को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मेरी जयपुर ग्रेटर की जनता को मैं परेशानी में छोड़कर मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। मतलब आपको एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ कि बेबी 11 तारीख को सुबह हुआ 5 बजे, देन 7 बजे जैसे मेरे को होश आया और मेरे को ये नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, पर कानों में आवाज़ गूंजती है, स्वच्छ भारत का इरादा। तो उस वक्त भी कानों में वो गूंजा और फिर मेरे को लगा अच्छा, मतलब क्या सफाई हुई नहीं हुई, वो पूरा था कि मैं अभी भी निगम का काम कर रही हूँ। पर जैसे ही आंखें खुली तो मेरे को लगा मैं हॉस्पिटल में हूँ और ये बस मन में वो चल रहा है कि मेरे को जल्दी से काम और जनता की जो भी परेशानी है उसका वो हो रहा था कि किस तरह काम में जो है सुधार किए जा सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण आ रहा है तो उसमें भी हमें एक जन सहभागिता के साथ में सबको मिलकर काम करना है। मैम, स्वच्छता सर्वेक्षण का आपने नाम लिया तो मैम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी उठता है कि स्वच्छता को लेकर अब निगम के 2 भाग हो चुके हैं, ग्रेटर और हेरिटेज में। सर्वेक्षण की दृष्टि से बात करें तो इस बार कंपटीशन भी रहेगा क्योंकि 2 भाग हैं, तो इस बार मैम क्या कुछ स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारियाँ हैं? देखिए, अभी मतलब हमें आए हुए 3-4 महीने हुए हैं, मतलब मेरे को चुने हुए मतलब महापौर के रूप में आए हुए। तो स्वच्छता सर्वेक्षण हमारे लिए निश्चित रूप से चुनौती भरा हुआ है और 2 निगम के जैसे कि 2 भाग भी हो गए हैं। 2 भाग होने के कारण एक अव्यवस्था भी है कि हमारे पास में जैसे अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो हमारे पास में पूरे नहीं हैं। अब जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ तो ग्रेटर और हेरिटेज हुआ। हमारा ग्रेटर जो है वो हेरिटेज के मुताबिक 2.5 गुना बड़ा क्षेत्र है हमारे पास में, क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.5 गुना बड़ा है। फिर भी हमारे पास में कर्मचारी जो हैं वो ग्रेटर के हेरिटेज के मुकाबले में काफ़ी कम है। अब आप ये देखिए कि हेरिटेज को 4000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी मिले, हमारे ग्रेटर को 3000 ही मिले, बल्कि होना ये चाहिए था, हमें 5000 मिलना चाहिए था, उनको 2500, कुछ इस तरह का रेशियो होना चाहिए था। ऐसा कर्मचारियों के साथ में भी है। इसके साथ में जो सरकार का भी है कि हमें जो निगम की जो हालत है, वित्तीय जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। और उस नाजुक स्थिति में सरकार से हमने पत्राचार के माध्यम से मिलकर भी हमने अनुरोध किया, पर अभी मतलब जो हमें सपोर्ट चाहिए था वो हमें मिल नहीं पा रहा है। पर फिर भी हमारे सारे समस्त पार्षद, हमारे निगम के सारे कर्मचारी, अधिकारी और हम लोग सब मिलकर स्वच्छता सर्वेक्षण में भी निश्चित रूप से हमारी रैंकिंग को भी आगे लेकर जाएंगे। जी मैम, ये रहेगा कि अभी हाल ही में JP नड्डा के गए हैं, तो मैम क्या कुछ उनकी रैली के क्या कुछ मायने?
के अनुसार क्या कुछ मायने देते हैं? देखिए, ये संगठनात्मक जो है बैठक थी, और वो राष्ट्रीय हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका हर स्टेट के अंदर वो आते हैं, जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, समस्याओं के बारे में जानते हैं। और पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह चल रही है, पूरा मतलब भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो हम सभी कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश था कि हमें जनता के साथ में, जनता की दुख दर्द समस्याओं को समझते हुए, हमें उनके साथ में मिलते हुए, हमें नीचे से नीचे स्तर पे, मतलब हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय में समझें, यानी अंतिम से अंतिम पिछड़ा हुआ व्यक्ति तक हमें विकास का कार्य है, हमें उस तक पहुंचना है, उसके दुख दर्द को समझना है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो हमें उस नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे समाज को, हमारे शहर को और हमारे देश को सुदृढ़ करें। मैम, आपके निगम में भी कई महिला कर्मचारी हैं और साथ ही कई महिला अधिकारी भी जो कार्यरत हैं, काम करती हैं, तो मैम क्या कुछ रहेगा महिला दिवस को लेकर, या आने वाले समय में उनके लिए क्या? देखिए, महिला कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मी हमारे महिला है, महिलाएं योद्धाएं हैं जो सुबह सुबह अपने मुस्तैदी के साथ में अपने काम पर, और कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सुबह सुबह जो है अपने, मतलब वो एक योद्धा की तरह सब घरों में कैद थे, पर हमारे सफाई कर्मचारी अपनी व्यवस्थाओं को मुस्तैदी के साथ में अच्छे से देख रहे थे। तो उन सब बड़ी हमारे लिए खुशी का विषय कि हमारे पास में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर काम कर रही है, और साथ में समानता का अधिकार तो है ही है। इसके साथ में महिलाओं के हाइजीन के लिए जो है हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनके हाइजीन के लिए भी हम जो काम आगे करेंगे, और साथ में ही एक महिला जागरूकता लेकर, जो उनमें कुछ लोग जागरूक नहीं हैं, तो उनके साथ में हम हमारे अधिकारी, महिला अधिकारियों के साथ में उनको एक कैंप जैसा हम लगाएंगे, और अन्य जगहों पर भी महिला जागरूकता के प्रोग्राम भी निगम के माध्यम से किए जाएंगे, जिससे जो हमारे अधिकार है महिलाओं के, तो कुछ महिलाएं अपने अधिकार होने के बावजूद भी वो जागरूक नहीं है। भाई, अब हमें, हमारे हाथ में तलवार तो दे दी गई है, पर उसको चलाना कैसे है ये नहीं आता। तो हमें ज़रूरत है, एक प्रशिक्षण प्रोग्राम की ज़रूरत है, जिससे महिला जागरूक हो सके, महिला सशक्त हो सके और उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। जनता के बीच तो मैम आपकी कार्यशैली को लेकर मिसाल दी जाती है, जिस तरीके से आप एक्टिव रहते हैं, और जैसे आपके 14 दिन के बाद में आपने बताया कि आप उस दौरान भी आप काम कर रहे थे, तो मैम जनता के बीच में तो आपका है कि हाँ भाई एक्टिव है, लेकिन मैम पार्टी स्तर पर इसको आप कितना एक्टिव है? देखिए, पार्टी ने जो है वो मेरे को जिम्मेदारी दी है, महापौर की जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे को भेजा है कि जाइए, महापौर का जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाइए। जयपुर की जनता, जयपुर शहर का विकास करना जो है वो उद्देश्य है, और पार्टी का भी उद्देश्य यही है कि कैसे हम देश को विकासशील, विकसित बना सकें और कैसे अच्छा कर सकते हैं। मैम, हाँ, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन ये भी रहेगा, क्योंकि इस बार जिस तरीके से ग्रेटर की समितियाँ भंग हो चुकी है और उसको लेके बजट को भी लेके काफ़ी इश्यू आ रहा है, तो मैम देखिए, जो हमने समितियां बनाई थी वो निगम एक्ट के तहत हमने बोर्ड के द्वारा पास की हुई संविधान, मतलब विधानसभा से जो पास जो एक्ट हुआ, नगर पालिका अधिनियम, उसमें जिस हिसाब से जो उल्लेख है उसके हिसाब से हमने 21 कमेटियां बनाई थी, और उनके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा उनको निरस्त कर देना वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जयपुर शहर की जनता जो है, जयपुर ग्रेटर की जनता के साथ में एक सौतेला व्यवहार जो हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमें आशा है कि आगे से वो इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करेंगे, और जयपुर शहर के विकास के लिए थोड़ी संवेदनशीलता जो अपनी बरकरार रखेंगे। मैम, महापौर के बाद अगला स्टेप क्या होगा? क्या करौली से विधायक, या फिर, बिकॉज हमारे सोर्सेज से, सूत्रों से ये जानकारी है कि आप करौली से या फिर जयपुर से विधायक हैं? देखिए, ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें ऐसा कहा नहीं जाता है कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना। हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाती है उसको अच्छे तरीके से कैसे निभाएं, और पार्टी जो जो जिम्मेदारी आगे देगी उसको अच्छी तरीके से निभाऊंगी। ओके मैम, अंतिम सवाल मैं यही आपसे एंड करूँगा कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या एक मैसेज देना? महिला दिवस पर तमाम, ना केवल महिलाओं को, पुरुषों को भी जो है वो मेरा मैसेज है कि इस महिला दिवस को 365 दिन हम मनाएं। हम महिला और पुरुष का जो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है उसको बनाते हुए हम अच्छी तरीके से इसको सद्भावना के साथ में और एक आपसी सौहार्द के साथ में हम मनाएं, और महिलाओं को जो है उनके हौसलों की उड़ान से हमें उड़ने में हमें सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे लास्ट में मेरी लिखी हुई 2 पंक्तियां हैं कि नर नहीं मैं नारी हूँ, नर नहीं मैं नारी हूँ, तुम सब पर मैं भारी हूँ, सर्वत्र में व्याप्त हूँ, जगत की अधिष्ठात्री हूँ, नर नहीं मैं नारी हूँ। मैम, जैसे एक
पुरुष के पीछे महिला का, सक्सेसफुल के पीछे हाथ होता है। तो आज आप महापौर हैं और आने वाले समय में भी आप राजनीति में अपने आप को देखते हैं। तो मैम क्या कुछ आपकी सक्सेसफुल के पीछे आप किसको हाँ रणवीर जी, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल मानती हूँ, एक पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता तो एक महिला के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। इसको मैं 100% इसको मानती हूँ। अब मेरी सक्सेस के पीछे मेरी माँ का हाथ है, मेरे पति का जो है वो पूरा योगदान है, क्योंकि जो भी काम मैं करने जाती हूँ मेरे पति का एक मोटिवेशन, मतलब एक मंत्र रहता है कि सौम्या तुम कर सकती हो। तो एक ऊर्जा आ जाती है। जो काम ऐसा लगता है कि कठिन है, पर वो उनका बस इतना कहना ही काफ़ी होता है, सौम्या तुम कर सकती हो। तो मेरे को लगता है अरे मैं कर सकती हूँ ये। तो बिल्कुल मानती हूँ मैं। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए। ये थी जयपुर ग्रेटर की डॉक्टर सौम्या गुर्जर महापौर, जिन्होंने महिला दिवस के मौके पर बहुत सी बातें बताई, इन्फॉर्मेटिकल बातें भी बताई। और आगे नेक्स्ट कड़ी में और नई शख्सियत के साथ जुड़ने के लिए आप बने रहे सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। मैं रणवीर, धन्यवाद।